Hello students, today we will have a short overview of the Victorian novel and novelists. Okay, so it was in the Victorian era और Victorian era कौन सा है? From 1837 to 1901. ठीक है, so it was in the Victorian era that the novel became the leading literary genre in literature. ठीक है, तो विक्टोरियन इरा में जो नॉवल है वो उभर के आया है ना, एक मेन इम्पॉर्टेंट, एक लीडिंग, हम जैसे कहें कि लीडिंग लिटरेरी genre. Another important fact is the number of women novelists who were successful in the 19th century. ठीक है, even though they often had to use a masculine pseudonym. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि विमेन नॉवलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी और वो सक्सेसफुल नॉवलिस्ट भी हुई, हालांकि उनको मेल स्यूडोनिम में के अंडर लिखना पड़ा, उनको अपना वर्क पब्लिश करते टाइम मैस्कुलिन नेम रखना पड़ा. At the beginning of the 19th century, most novels were published in 3 volumes. है ना? However, monthly serialization was revived with the publication of Charles Dickens' Pickwick Papers in 20 parts. ठीक है, चार्ल्स डिकिंस का जो नॉवल है पिकविक पेपर्स वो 20 पार्ट्स में पब्लिश हुआ बिटवीन अप्रैल 1836 एंड नवंबर 1837. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे नॉवेल्स जो हैं वो एपिसोडिक फॉर्म में लिखे जाते थे, सीरियल्स की फॉर्म में लिखे जाते थे. सो डिमांड वाज हाई फॉर ईच एपिसोड टू इंट्रोड्यूस सम न्यू एलिमेंट, है ना, तो लोगों की डिमांड थी कि भाई हर बार एक नया एलिमेंट हर एपिसोड में वो एक्सपेक्ट करते थे, वेदर इट वाज प्लॉट ट्विस्ट और न्यू करेक्टर, so as to maintain the readers interest. रीडर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता था कि या तो स्टोरी के अंदर, प्लॉट के अंदर कोई ट्विस्ट दो या कोई नया करेक्टर इंट्रोड्यूस करो ताकि जो रीडर्स का इंटरेस्ट है वो बना रहे. सो डिकिंस एंड थैकरे, चार्ल्स डिकिंस एंड थैकरे, they were the important novelists and they frequently published this way. So 1830s and 1840s saw the rise of social novel. ठीक है, 1830s से 1840s के बीच में क्या लिखा गया, ये वाला कौन सा पीरियड था जब सोशल नॉवेल्स लिखे गए. सोशल नॉवेल्स मतलब सोशल प्रॉब्लम्स को लेके लिखे गए, that arose out of social and political upheavals which followed the Reform Act of 1832. ठीक है, so this was in many ways a reaction to rapid industrialization and the social, political, economic issues associated with it, and was a means of commenting on the abuse of government, इंडस्ट्री, सफरिंग ऑफ द पुअर. तो बहुत सारे इश्यूज मिल गए नॉवलिस्ट को बात करने के लिए, गवर्नमेंट के बारे में कोई बात करनी है, इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना है, पुअर पीपल की सफरिंग्स के बारे में कुछ बताना है ना, इंग्लैंड की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिससे नहीं हो रही, उन इश्यूज को ले लिया. तो स्टोरीज ऑफ द वर्किंग क्लास पुअर वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिडिल क्लास. ठीक है, वर्किंग क्लास पुअर लोगों की जो स्टोरीज हैं उनको डायरेक्ट किया जाता था मिडिल क्लास की तरफ ताकि उनकी एक सिंपैथी क्रिएट हो, एक चेंज हो, है ना. तो इसी सीरीज में चार्ल्स डिकिंस का ओलिवर ट्विस्ट पब्लिश हुआ. ठीक है, देन नेक्स्ट वी सी कि भी हियर इन दिस इज चार्ल्स डिकिंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हुए 1830s और 40s के अंदर. सो ही emerged on the literary scene in 1830s और उनके जो दो नॉवेल्स पिकविक पेपर्स और ओलिवर ट्विस्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी है. सो डिकिंस रॉट विविडली अबाउट लंदन लाइफ, उसने लंदन लाइफ के बारे में बहुत सजीव चित्रण किया.
स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, है ना, बट इन ए गुड ह्यूमर्ड फैशन, ताकि वो सभी क्लासेस के जो रीडर्स हैं वो पढ़ सकें, है ना। तो क्रिसमस कैरोल भी एक उनका पॉपुलर वर्क है ना। डॉम्बी एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये सब उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। थैकरे जो है, हु ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड रैंक सेकंड ओनली टू हिम बट इज नाउ मच लेस रेड, इज नोन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वैनिटी फेयर। तो थैकरे और डिकिंस जो हैं ये 1830s और 40s के टाइम पे एक अच्छे नॉवलिस्ट की तरह से उभर के आए, लेकिन थैकरे का जो लिटरेरी आउटपुट है वो बेसिकली वो जो थैकरे हैं वो वैनिटी फेयर उनका नॉवल है, उसकी वजह से वो ज्यादा जाने जाते हैं। देन कम्स द ब्रोंटे सिस्टर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1840 और 50। इस पीरियड में कौन से नॉवलिस्ट हुए? ब्रोंटे सिस्टर्स, ये 3 सिस्टर्स हैं, है ना, शार्लट ब्रॉन्ट, एनेस ब्रॉन्ट एंड वन मोर एलिजाबेथ, शार्लट ब्रॉन्ट, एनेस एंड वन मोर। शार्लट का जो है जेन एयर, और एमी 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 ब्रॉन्ट वो भी है, एमी शेल का जो नॉवल है वदरिंग हाइट्स, एनीज एग्नीज ग्रे, and later Annie is the tenant of Wildfell Hall, and Charlotte's Villette were published, ठीक है। और इसी के बीच में इन 3 सिस्टर्स के अलावा एलिजाबेथ गास्कल, मैरी ब्रैंटन, ये इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हुए, है ना। तो आप देख रहे हो कि 1840 से 50 के बीच में विमेन नॉवलिस्ट जो हैं दे वर पॉपुलर। बार्टन जो है was published anonymously in 1848. Gaskell's Mary Barton novel है, it was published anonymously in 1848. Then Gaskell's North and South contrasts the lifestyle in the industrial north of England with the wealthier south, ठीक है। Then comes Anthony Trollope, leading novelists of this period are 1850 to 1882 में कौन थे? एंथनी ट्रोलोप, ठीक है। He was the most successful, prolific, respected English novelist of the Victorian era, and some of his best loved works are set in the imaginary country of Barsetshire, including the Warden, है ना। George Eliot is another leading novelist of the Victorian age. इनका टाइम पीरियड क्या है? 1819 to 1880, ठीक है। She writes under the pseudonym Mary Ann Evans. इनका फर्स्ट नॉवल जो है एडम बीड, which was published in 1859, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत फेमस हुआ। हर वर्क्स स्पेशली मिडल मार्च, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, ठीक है। सो एन इंटरेस्ट इन रूरल मैटर्स एंड द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री साइड, कि रूरल मैटर्स में, ग्रामीण मुद्दों पे इंटरेस्ट होना, ग्रामीण लाइफ पे, है ना, रूरल मैटर्स में इंटरेस्ट होना, और सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंट्री साइड की है, उस सबको किसने दिखाया? थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी का टाइम पीरियड है 1840 से 1928। So he is a Victorian realist in the tradition of George Eliot. He was influenced both in his novels and poetry by romanticism, especially by Wordsworth. तो ये सबसे ज्यादा किससे इंप्रेस हुए? वर्ड्सवर्थ से। चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट हैं, उनकी थियरीज ने भी इनको इन्फ्लुएंस किया बहुत ज्यादा। So Hardy focused more on a declining rural society, while Hardy wrote poetry also throughout his life, है ना।
और हार्डी जो है, he regards himself primarily as a poet, and his first collection was not published under 18 until 1898 तक उनका कोई publication नहीं. So that initially he gained fame as the author of novels. 98 से पहले 1898 से पहले उनका कोई पोइट्री कलेक्शन नहीं पब्लिश हुआ. तो उनकी जो फेम थी वो बेसिकली उनके नॉवेल्स जैसे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस ऑफ डी अर्बाविलेस, जूड द ऑब्सक्योर, है ना, ये इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है, इसके ऊपर बेस्ड थे उनकी पॉपुलैरिटी. ठीक है. सो ही सीज्ड राइटिंग नॉवेल्स फॉलोइंग एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ दिस लास्ट नॉवल, है ना. ये जो नॉवेल्स हैं जैसे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, टेस्ट ऑफ द डी अर्बाविलेस, हार्डी अटेम्प्ट्स टू क्रिएट मॉडर्न वर्क्स इन द genre of a tragedy, है ना, that are modeled on Greek drama. So important developments occurred in the genre fiction in this era, although predated by George Ruskin's. ठीक है. जॉर्ज रस्किन का जो द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर है ना, जो पब्लिश हुआ 1841 में, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फैंटेसी. तो जॉर्ज रस्किन का ये जो वर्क है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, जो 1841 में पब्लिश हुआ, इससे फैंटेसी नॉवल जो है ये पॉपुलैरिटी में है. ठीक है ना. फिर जॉर्ज मैकडोनाल्ड, जो ये भी है, इनसे भी ये फैंटेसी फिक्शन जो है बिगिन हुआ. द इन्फ्लुएंशियल ऑथर ऑफ द प्रिंसेस एंड द गॉबलिन फैंटेसीज, विलियम मॉरिस जो है, स्पेलिंग रॉन्ग है, MORRIS. तो विलियम मॉरिस जो है, ही वाज आल्सो ए पॉपुलर इंग्लिश पोएट. उन्होंने भी कई फैंटेसी नॉवेल्स लिखे ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना. कॉलिंस का जो एपिस्टलरी नॉवल है द मूनस्टोन is generally considered the first detective novel also in the English language. Woman in the White is also another novel. ये भी सेंसेशनल नॉवल है ना. फिर और विक्टोरियन एज में साइंस फिक्शन भी लिखा गया, H.G. Wells एंड मार्शियंस. ठीक है. तो H.G. Wells जिनका लिटरेरी पीरियड है 1866 से 1946. So he began his literary career in the 1890s with science fiction novels like The Time Machine, The War of the Worlds, which describe an invasion of the late Victorian England by Martians, and Wells is seen along with Frenchman Jules Verne as a major figure. In the development of the science fiction. So he also wrote realistic fiction about the lower middle class in the novels like Gibbs and the History of Mr. Polly. So we see Charles Dickens, William Thackeray, Anne, Charlotte, Amy, ये तीनों sisters हैं, Anne, Charlotte, Amy Bronte. They also produced notable works of this period, है ना. Although उनके वर्क्स को इमीडिएटली रिकॉग्निशन नहीं मिली, इमीडिएटली उनको पसंद नहीं किया गया. वदरिंग हाइट्स जो है एमिली का, सिर्फ एमिली ने, सिर्फ यही एमिली ब्रॉन्टे ने वदरिंग हाइट्स ही लिखा गया, which is an example of Gothic romanticism from a woman's point of view, which examines class, myth, gender, है ना. देन जेन एयर का किसने लिखा, उन्हीं की सिस्टर ने लिखा, एमिली ब्रॉन्टे की, शार्लेट ब्रॉन्टे ने. दिस इज आल्सो अनदर मेजर 19th century novel that has Gothic themes. Then Annie's second novel, The Tenant of Wildfell Hall, ठीक है, 1848 में लिखा गया,
It was written in realistic rather than romantic style, and it is also considered to be the first sustained feminist novel. Then later in this period, George Eliot, है ना, who published The Mill on the Floss in 1860, and in 1870 her most famous work Middlemarch was published. And in the later decades of the Victorian era, Thomas Hardy was an important novelist. Other significant novelists of this era are Elizabeth Gaskell, Anthony Trollope, George Meredith, George Gissing. So these are some of the important novelists of Victorian era. So I hope you understand what has been discussed here. So thank you.